खबर जो है बालोद से आ रही है, जहां धान की खरीदी तो हो चुकी है लेकिन धान का उठाव नहीं होने के कारण लगातार धान जो उपार्जन केंद्र हैं उनमें धान की खरीदी बंद होने की कगार पर आ गई। बड़ी खबर जो है बालोद से, और ऐसी ही बड़ी खबरें जो है पूरे छत्तीसगढ़ से आ रही है, कहीं दुर्ग से आ रही है, कहीं कांकेर से आ रही है, कहीं दंतेवाड़ा से आ रही है, लेकिन इस बार ये नौबत जो है बालोद पर आ गई, जहां पर धान उपार्जन केंद्रों में धान तो खरीदा गया है लेकिन सरकार जो है इस धान को नहीं उठा पा रही है। और बताया जा रहा है कि इसके पहले भी 14 नवंबर से धान उपार्जन केंद्रों पर धान खरीदी शुरू कर दी गई थी। वही कांग्रेस ने कई बार जो है सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। देखिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, धान खरीदी को लेकर और धान के जो आगे की बातें हैं उसको लेकर। विष्णुदेव जी सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार में पिछली बार भी जो शेष राशि है समर्थन मूल्य के बाद एक किश्त में दी गई थी और विष्णुदेव जी साई जी की सरकार में स्पष्ट है कि शेष राशि एक किश्त में ही दी जाए। और सर सूखा देने का वादा किया था उन लोगों से, सोसाइटियों से, जब हड़ताल किए थे तब, तो क्या सूखा देंगे? नहीं, ये एक कंडीशन में था, चर्चा हुआ था, क्या बात हुआ था, एक बार पता करिए आप जी। कंडीशन में हुआ था, एक बार बात करिए। सूखा देखने का ऐसा विषय नहीं था। हाँ। मसला ये है कि सोसाइटियों के साथ जो चर्चा अभी चल रही है जी, उसके आधार पर उसके उन्नयन के लिए बहुत सारे काम किए। और वहीं पूरी खबर पर हमारे सहयोगी स्टेट हेड बोधन भट्ट हमारे साथ जुड़े। अच्छा बोधन, हमें ये बताइए कि जिस प्रकार से डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो है बयान दे रहे हैं और जिस प्रकार से धान उपार्जन केंद्रों में हम देख रहे हैं कि धान जो है वो उठ नहीं पा रहा है, जिसके कारण किसानों को दिक्कत जा रही है, धान उपार्जन केंद्र दूसरा जो है धान नहीं खरीद पा रहे हैं, क्या कुछ मामला है, क्यों ये दिक्कत जा रही है, क्यों सरकार और इनके बीच में तालमेल नहीं बन पा रहा है? जी सर, वैसे तो छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हो गई है और धान उत्पादन केंद्रों में बफर लिमिट के चलते लगभग 5-7 धान उत्पादन केंद्रों में खरीदी बंद भी हो गई है सर। और आने वाले अभी 2 दिन बाद, शनिवार रविवार छुट्टी के बाद सोमवार को फिर और कुछ धान उत्पादन केंद्रों में बंद होने की स्थिति बन सकती है सर। अच्छा तो बोधन, हमें ये बताइए कि जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं सरकार और इनके बीच में इन्होंने हड़ताल भी की थी और ऐसा बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से जो है धान खरीदी चालू करनी थी, लेकिन धान खरीदी जो है वो 14 नवंबर से चालू की गई है। तो ऐसा क्या है कि क्या ये धान खरीदी लेट हो गई है? क्योंकि 31 जनवरी भी जो है धान खरीदी की डेट बनाई गई है और बताया जा रहा है कि जनवरी और फरवरी में धान की खरीदी आखिरी होती है। क्या कुछ आपको लगता है कि किसानों को कितनी तकलीफ होने वाली, लगातार जो धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी बंद हो रही है, तो क्या किसान अपना धान लगातार बेच पाएंगे या किसानों को लगातार फिर से जो उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? जी सर, जी जो इससे अभी निर्मित है उस हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि 31 जनवरी तक पूरा किसानों का धान बिक पाएगा। कहीं न कहीं की धान खरीदी की डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जिस हिसाब से अभी जो किसान, पिछले जो कांग्रेस की सरकार थी किसान काफी खुश थे और जो किसानों की सरकार थी, इस बार हालांकि बोलते हैं भाजपा सरकार आने, डबल इंजन की सरकार तो बन गई है, तो कहीं कहीं किसानों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बोधन, हमें ये बताएं कि जो समर्थन मूल्य की बात की जा रही थी, भाजपा सरकार ने पिछली बार कहा था कि हम 3100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि कई किसान जो धान बेचने आ रहे हैं उनको धान बेचने पर 2300 रुपये मिल रहे हैं, जो बकाया 800 रुपये हैं वो उनको बाद में दिए जाने की बात एक निकल के आई है। क्या कुछ अपडेट्स है, क्या उनको बाद में 800 रुपये मिल रहे हैं या ये सिर्फ एक जुमला का जुमला बन के रह गया है? इसको जुमला ही कहा जा सकता है सर। हालांकि चुनाव के पहले, चुनाव जीतने तक तो इन्होंने तो वादा किया 31 रुपये किसानों के धान का समर्थन मूल्य दिया जाएगा, मगर वर्तमान में 2300 रुपये दिया जा रहा है। बाकी का भी हाल ही बालोद दौरे पर आए डिप्टी सीएम ने यह कहा कि बाकी के पैसों को किसानों के खाते में दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस बार फिर से एक बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। लगातार हर जिले से बड़ी बड़ी खबरें आते जा रही हैं कि धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी जो है वो बंद होती जा रही है। धान खरीदी का सबसे बड़ा कारण धान का उठाव ना होना है। कभी दुर्ग से, कभी कांकेर से, कभी बस्तर से, कभी दंतेवाड़ा से, कभी रायपुर से, कभी बिलासपुर से। इस बार ही पूरा मामला जो बालोद में देखने को मिला है, जहाँ पर धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी बंद कर दी गई। बड़ी खबर ये जो है छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहाँ पर धान खरीदी बंद हुई और धान खरीदी का कारण धान का उठाव ना होना है, धान उपार्जन केंद्र और सरकार के बीच का आपसी तालमेल ना बैठना है। इसके कारण जो है किसानों को परेशानी हो रही है। और आपको बता दें कि एक और खबर निकल कर आ रही है कि किसानों को समर्थन मूल्य जो है नहीं दिया जा रहा है। 2300 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर तत्काल किया जा रहा है, लेकिन 800 रुपये की जो बैलेंस राशि है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक परेशानी का कारण बन सकती है।